दोस्तों आज मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के बीच बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में आईपीएल का 5वां मैच खेला गया, जहां पर आरसीबी के कप्तान डुप्लेसिस ने टॉस जीतकर पहले मुंबई इंडियंस को बल्लेबाजी का न्योता दिया। दोस्तों मुंबई इंडियंस की तरफ से कप्तान रोहित शर्मा के साथ विकेट कीपर बल्लेबाज ईशान किशन पारी की शुरुआत करने आए थे। तो वहीं पर दोस्तों आरसीबी की तरफ से तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज अपना पहला ओवर लेकर के आए थे और दोस्तों मुंबई इंडियंस ने अपने पहले ही ओवर में संभल करके खेलते हुए मात्र 2 ही रन स्कोर बोर्ड पर खड़े किए थे। लेकिन दोस्तों अभी मुंबई इंडियंस के पारी का दूसरा ओवर लेकर आ रहे तेज गेंदबाज टॉपली के पहली और चौथी गेंद पर ईशान ने 2 करारे चौके जड़कर दूसरे ओवर में टीम के खाते में महत्वपूर्ण 9 रन जुटा लिए थे। बावजूद इसके तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज ने अपने दूसरे ही ओवर में ईशान को 10 के निजी स्कोर पर आउट करके आरसीबी टीम को पहली सफलता दिलाई थी। अभी दोस्तों मुंबई इंडियंस की तरफ से विस्फोटक बल्लेबाज कैमरॉन ग्रीन कप्तान रोहित शर्मा का साथ देने आए थे, जिन्होंने तेज गेंदबाज टॉपली के तीसरे ओवर की पहली ही गेंद पर कवर की दिशा में एक चौका जड़कर अपनी पारी का आगाज बहुत ही आक्रामक अंदाज में किया था। लेकिन इसी बीच दोस्तों टॉपली ने अपने अगले ही गेंद पर ग्रीन की गिल्लियां बिखेरते हुए मुंबई इंडियंस को दूसरा झटका दिया था। अभी दोस्तों नंबर 4 पर सूर्य कुमार यादव कप्तान रोहित शर्मा का साथ देने आए थे, जिन्होंने टॉपली के आखिरी गेंद पर 1 रन लेकर अपना खाता खोला था। लेकिन दोस्तों दूसरी छोर से कप्तान रोहित शर्मा को आकाशदीप ने विकेट कीपर दिनेश कार्तिक के हाथों कैच आउट करवाकर मुंबई इंडियंस के टॉप ऑर्डर को बुरी तरह से तहस नहस करके रख दिया था। अभी दोस्तों नंबर 5 पर तिलक वर्मा सूर्य का साथ देने आए थे, जिन्होंने आते ही आकाशदीप की चौथी गेंद पर एक गगनचुंबी सिक्सर जड़कर अपनी पारी का आगाज बहुत ही शाही अंदाज में किया था। तो वहीं पर दोस्तों दूसरी छोर से सूर्य ने भी अपने हाथ खोलते हुए माइकल ब्रेसवेल के 90वें ओवर की 5वीं गेंद पर एक्स्ट्रा कवर की दिशा में एक खूबसूरत चौका जड़ दिया था। और दोस्तों ब्रेसवेल के अगली ही गेंद पर सूर्य ने लालच में आकर पॉइंट के ऊपर से और एक हवाई शॉट खेला था, लेकिन इस बार गेंद सीधी सीमा रेखा पर शाहबाज अहमद के झोली में जाकर के गिरी थी। इसी तरह से दोस्तों सूर्य के रूप में मुंबई इंडियंस को चौथा झटका लगा था। अभी दोस्तों नंबर 6 पर नेहल वादेरा तिलक वर्मा का साथ देने आए थे, जिन्होंने आते ही ब्रेसवेल के ओवर की आखिरी गेंद पर स्ट्रिप शॉट खेलकर बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में एक करारा चौका जड़कर अपना खाता खोला था। लेकिन इसी बीच दोस्तों तिलक वर्मा ने अपना रौद्र रूप दिखाते हुए मैक्सवेल के 12वें ओवर की पहली गेंद पर लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक गगनचुंबी सिक्सर जड़ दिया था। तो वहीं पर दोस्तों तिलक वर्मा ने अगली ही गेंद पर मिड विकेट की दिशा में और एक हवाई शॉट खेला था, लेकिन इस बार दोस्तों उनको चौके से संतुष्ट होना पड़ा था। इसी तरह से दोस्तों इन दोनों ही बल्लेबाजों ने सूझबूझ से खेलते हुए निर्धारित 13 ओवर के खेल तक टीम के स्कोर को 85 रनों तक पहुंचा दिया था। लेकिन दोस्तों मुंबई इंडियंस की युवा बल्लेबाज नेहल वादेरा आज कुछ अलग ही सोच के साथ खेलने आए थे, जिन्होंने 14वें ओवर में कर्नल शर्मा की पहली ही गेंद पर मिड विकेट तो वहीं पर चौथी गेंद पर लॉन्ग ऑन के ऊपर से 2 खूबसूरत सिक्सर जड़कर मुंबई इंडियंस की रणगति को तेजी से बढ़ाने की शुरुआत की थी। साथ ही में दोस्तों इन दोनों ही युवा बल्लेबाजों ने मुंबई इंडियंस की लाज को बचाते हुए छठे विकेट के लिए महत्वपूर्ण 50 रनों की साझेदारी भी बना डाली थी। लेकिन इसी बीच दोस्तों स्पिन गेंदबाज कर्नल शर्मा ने विस्फोटक अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे नेहल वादेरा को 21 के निजी स्कोर पर कोहली के हाथों कैच आउट करवाकर मुंबई इंडियंस को 5वां झटका दिया था। अभी दोस्तों नंबर 7 पर टीम डेविड तिलक वर्मा का साथ देने आए थे, लेकिन उनको भी स्पिन गेंदबाज कर्नल शर्मा ने अपने 16वें ओवर की तीसरी गेंद पर क्लीन बॉल करके पवेलियन का रास्ता दिखा दिया था। तो वहीं पर दोस्तों दूसरी छोर से इसी बीच तिलक वर्मा ने आकाशदीप के 17वें ओवर में एक सिक्सर और एक चौका जड़कर अपना अर्धशतक पूरा कर लिया था। साथ ही में दोस्तों टीम के स्कोर को भी तेजी से आगे बढ़ाने की शुरुआत कर दी थी। लेकिन इसी बीच दोस्तों नंबर 8 पर बल्लेबाजी करने आए ऋतिक शौकीन को तेज गेंदबाज हर्षल पटेल ने कप्तान डुप्लेसिस के हाथों कैच आउट करवाकर मुंबई इंडियंस को 7वां झटका दिया था। बावजूद इसके दोस्तों दूसरी छोर से तिलक वर्मा ने अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी करके मुंबई इंडियंस को निर्धारित 20 ओवर के खेल तक 171 रनों के सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचा दिया था। दोस्तों मुंबई इंडियंस की तरफ से सबसे ज्यादा तिलक वर्मा ने 46 गेंदों में 84 रनों की पारी खेली थी, जिसमें 4 गगनचुंबी सिक्सर और 9 बाउंड्री शामिल थी। इसी तरह से दोस्तों मुंबई इंडियंस ने आरसीबी के सामने निर्धारित 20 ओवर में जीत के लिए 172 रनों का लक्ष्य रखा था। बदले में दोस्तों 172 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी आरसीबी टीम की तरफ से कप्तान डुप्लेसिस और विराट कोहली ने बहुत ही आक्रामक अंदाज में अपनी पारी का आगाज किया था। और दोस्तों सलामी बल्लेबाज डुप्लेसिस ने बेंट्रोप के तीसरे ओवर में 2 गगनचुंबी सिक्सर और एक बाउंड्री चढ़कर तीसरे ओवर में महत्वपूर्ण 16 रन जुटा लिए थे। तो वहीं पर दोस्तों दूसरी छोर से कोहली ने भी अपने हाथ खोलते हुए कैमरॉन ग्रीन के 5वें ओवर में 2 करारे चौके जड़ दिए थे। और देखते ही देखते दोस्तों इन दोनों ही बल्लेबाजों ने पावर प्ले के खत्म होने तक 53 रन बोर्ड पर
पर खड़े कर दिए थे। लेकिन दोस्तों असली मजा तो तब आया जब कप्तान डुप्लेसिस ने ऋतिक शौकीन के 90वें ओवर में 2 गगनचुंबी सिक्सर और पीयूष चावला के एक ही ओवर में 3 करारे चौके जड़कर मात्र 11 ओवर में ही टीम का स्कोर 100 रनों के पार पहुंचा दिया था। साथ ही में दोस्तों कप्तान डुप्लेसिस ने मात्र 29 गेंदों में अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया था। तो वहीं पर दोस्तों दूसरी छोर से कोहली भी कहां पीछे रहने वाले थे। उन्होंने भी तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर के 12वें ओवर की आखिरी गेंद पर एक खूबसूरत हॉट शॉट खेलकर अपना अर्धशतक पूरा कर लिया था। इसी तरह से दोस्तों रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने मुंबई इंडियंस को बहुत ही आसानी से हरा करके पॉइंट टेबल में नंबर 1 स्थान भी हासिल कर लिया था।